अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरी प्यारी बहनों, हमने अपनी पिछली वीडियो में सना पढ़ना सीखी थी, सूरह फातिहा पढ़ना सीखा। आज हम सीखेंगे नमाज में जब हम सूरह फातिहा के बाद जो तिलावत करते हैं तो सूरतों की तरतीब रखना लाजमी है। ठीक है मेरी बहनों, बहुत सी बहनें नमाज पढ़ती हैं लेकिन सूरतों की तरतीब नहीं रखती, तो सूरतों की तरतीब रखना लाजमी है। कि बहुत सारी बहनें सवाल करती हैं कि क्या नमाज के लिए ये ज़रूरी है कि वो दौरान नमाज इसी तरतीब से तिलावत करे जो कि कुरान मजीद में है। फिर दूसरा सवाल करती हैं क्या नमाज में सूरतों को कुरानी तरतीब से पढ़ना लाजमी है, क्योंकि ये हुक्म है कि जब भी आप नमाज पढ़ें या कुरान पढ़ें तो उसको सबसे पहले जो सूरत है आप उसको पढ़ें, उसके बाद आप जब दूसरी रकात नमाज की पढ़ रहे हैं तो उसके बाद वाली सूरत पढ़नी है आपको। ये नहीं कि आपने पहली रकात में बाद वाली सूरत पढ़ दी और दूसरी रकात में जो है वो आपने पहली वाली सूरत पढ़ दी, तो इस तरह से हमें नहीं करना है। तो मैं आपको कुरान पाक में से भी दिखा देती हूँ। पहली रकात में पढ़ी व तीनी व जैतून, ठीक है। फिर आपने दूसरी रकात में पढ़ी अलम नशरह लका सदरक, तो ये जो है तरतीब गलत हो जाएगी, तो हमें इस तरह से नहीं करना है। जब हम नमाज पढ़ेंगे तो हमें सूरतों की तरतीब रखना लाजमी है। तो आप इसकी आसानी के लिए आप एक काम कीजिएगा, आप एक पेपर पे ये सूरतों के नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। सूरतों के नाम मैं आपको बता देती हूँ जो आसान भी हैं और छोटी भी हैं। तो आप अपनी नमाज में आप इसको इस तरतीब से पढ़ेंगी तो आपको नमाज का बहुत बड़ा अजर मिलेगा, सवाब भी मिलेगा। अल्लाह ताला भी हमारी ऐसी नमाज़ों को कबूल फरमाएंगे। तो आप जो है इस तरतीब से नमाज़ पढ़िएगा कि पहले आपने देखें आपने सूरह अलम नशरा ले ली, ठीक है। फिर उसके बाद आप एक पेपर पे लिख लीजिएगा। फिर दूसरे नंबर पे आप ले लीजिएगा सूरह तीन, क्योंकि ये जो सूरतें आसान हैं जो बच्चों को भी आराम से याद हो जाती हैं। फिर उसके बाद आप ले लीजिएगा इन्ना अंजलना, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली सूरत बड़ी है, ठीक है, तो ये बहुत सी बहनों को नहीं भी याद हो, बच्चों को नहीं भी याद हो। इसके बाद आप ले लीजिएगा इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ठीक है। फिर उसके बाद वल आदियात ले लीजिएगा, अल क़ारिया ले लीजिएगा, ठीक है। ये आप अपने पेपर पे लिखते जाइए। फिर उसके बाद अल हाकुमुत तकासुर लिख लीजिएगा, ये वाली सूरत का नाम लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद वल अस्र, ठीक है, ये वाली सूरत का नाम लिख लीजिएगा। फिर वल वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, ठीक है, ये वाली सूरत ले लीजिएगा। फिर अलम तरा कैफ़ा, ये वाली सूरत ले लीजिएगा। फिर ली इलाफ़ि कुरैश, ये वाली सूरत ले लीजिएगा। फिर अरअयतल लज़ी, ये वाली सूरत ले लीजिएगा। फिर इन्ना आतैना कल कौसर, ये वाली सूरत ले लीजिएगा, ठीक है। फिर कुल या अय्युहल काफिरून, ठीक है। फिर इज़ा जा नस्रुल्लाहि, फिर तब्बत यदा अबी लहबी व तब, ठीक है। फिर कुल हुवल्लाहु अहद, फिर कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, फिर कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ठीक है मेरी बहनों। तो ये सारी सूरतें जो है नमाज में आप इसी तरतीब से रखेंगी और आप तरतीब के लिए नंबर भी लिख सकती हैं। देखिए जैसे ये मैंने कुरान पाक में नंबर लिखे हुए हैं और मैं बच्चों को मदरसे में भी इसी नंबर से जो है सूरतें याद करवाती हूँ, ठीक है। 20 सूरतें तो मैं अपने बच्चों को मदरसे के लाजमी हिफ्ज़ करवाती हूँ हर बच्चों को। तो आप भी कोशिश कीजिएगा एक एक सूरत जो है 20 सूरतें आप हिफ्ज़ कर लीजिएगा, तो आपको नमाज में कुरान पाक की तरतीब रखने में बहुत आसानी होगी और आपकी नमाज भी अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे, ठीक है। इस तरह से तरतीब से नमाज पढ़ने से आपकी बहुत सारी मुश्किलात भी दूर होंगी, परेशानियां भी दूर होंगी और घर में जितनी भी मसाइल हो रहे हैं, मसले हो रहे हैं, वो भी आपके इंशाल्लाह इस तरतीब करने से ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपको चारों कुल पढ़ना सिखाऊंगी। अगर आप 4 सुन्नत पढ़ती हैं तो आप 4 सुन्नत में जो है कुल को किस तरतीब से पढ़ेंगी वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और अगर आप 2 सुन्नत पढ़ती हैं तो 2 सुन्नत में भी मैं आपको बताऊंगी। है आप कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ें पहली रकत में और दूसरी रकत में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें और तीसरी रकत में कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ें
और चौथी रकात में जो है कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ें। तो ये आज मैं आपको चारों कुल मखारिज के साथ एक एक अल्फाज बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना सिखा रही हूँ, और आप भी सीखिए। और जितनी भी बहनों को आप ये मेरा मैसेज सेंड कर सकती हैं तो कर दीजिएगा, ताकि जितनी भी बहनें अपनी नमाज की तरतीब को सही करेंगी उसका सवाब आपको भी आखिरत तक मिलता रहेगा, और ये वीडियो आपके लिए और मेरे लिए सदका जारिया बन जाएगी। ठीक है, आज हम चारों कुल तरतीब के साथ पढ़ना सीख रहे हैं। तो चलिए आप भी पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अब देखिएगा आप बहनें जो कि इसको पढ़ती हैं कुल, तो इसको हमें काफ को बारीक नहीं, इसको मोटा पढ़ना है, कुल। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे? कुल। फिर इसको खींचेंगी 3 अलिफ की मिकदार, या अय्युहल काफिरून। ठीक है, कुल या अय्युहल काफिरून। फिर देखिएगा यहाँ पे इसको 3 अलिफ की मिकदार, हम पहले लाम को खींचेंगे, फिर पढ़ेंगे ला आ, हमजा को आइन के साथ जब मिलाते हैं तो पढ़ते हैं आ। ठीक है, ला अअबुदु मा तअबुदून। वाला, इसको भी 3 अलिफ की मिकदार खींचेंगे, तुम। ठीक है, यहाँ पे इख्फा का गुन्ना करेंगे, नाक में आवाज़ लेके जाएंगे, आबिदूना मा अअबुद। ठीक है, वाला, इसको भी 3 अलिफ की मिकदार खींचेंगे, आना। ठीक है, वाला आना आबिदुम मा, यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे। ठीक है, अबद तुम। ठीक है, आइन की आवाज़ का ख्याल रखेंगे, अबद तुम। ठीक है, दाल साकीन है, इसको नहीं पढ़ेंगे, बा को ता के साथ मिलाएंगे, बद तुम, अबद तुम। वाला तुम, यहाँ पे भी गुन्ना करेंगे। ठीक है, आबिदूना मा अअबुद, यहाँ पे जो है दाल की आवाज़ पलट कर आएगी, यहाँ पर भी दाल की आवाज़ पलट कर आएगी और यहाँ पर भी दाल की आवाज़ पलट कर आएगी। लकुम दीनुकुम वलिया दीन। ठीक है मेरी बहनों, एक दफ़ा मैं पूरी सूरत आपको पढ़ के सुना रही हूँ। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिया दीन। ठीक है मेरी बहनों, तो हमने सूरह काफिरून पढ़ना सीख ली। अब हम अपना दूसरा कुल पढ़ना सीखेंगे। तो अच्छा, इसमें बहनें बहुत ज़्यादा गलतियाँ करती हैं, इसमें भी कुल इसको पढ़ती हैं, इसको मोटा पढ़ेंगे, कुल हुवल्लाहु, कुल हुवल्लाहु अहद। ठीक है, अहद पढ़ती हैं तो हमें दाल की आवाज़ यहाँ पे पलट कर आएगी, अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। ठीक है, अल्लाहु समद, सा नहीं बोलिएगा इसमें ज़्यादातर बहनें सा की आवाज़ निकालती हैं, तो सौ है, मोटा है, हुर्फ मुस्तालिया है, इसको मोटा पढ़ेंगे, अल्लाहु समद लम यलिद। अच्छा, यहाँ पे बहनें क्या गलती करती हैं, लम इस तरह से गुन्ना कर देती हैं, तो हमें मीम की आवाज़ को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना, मीम की आवाज़ को हमें रोकना है, यहाँ पे लम बस। ठीक है, लम करके यलिद, लम यलिद वलम यूलद। ठीक है, यहाँ पे भी आप आवाज़ को मीम की नहीं खींचेंगी, वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद। यहाँ पर भी दाल की आवाज़ पलट कर आएगी, क्योंकि दाल हुर्फ कलकला हो जाता है, यहाँ पे आवाज़ पलट जाती है, दाल साकिन होता है। तो वलम, यहाँ पे भी मीम की आवाज़ को हमें नहीं बढ़ाना है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ठीक है, यहाँ पे मीम में बहुत ख्याल रखिएगा, यहाँ पे भी मीम में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी मीम की आवाज़ को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाइएगा। ज़्यादातर बहनें लम यलिद वलम यूलद इस तरह से खींच के पढ़ती हैं,
तो ये बहुत गलत है, इस तरह से हमें नहीं पढ़ना है। अब एक मरतबा मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ठीक है मेरी बहनों, हम अपना तीसरा कुल पढ़ना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अब इसको भी हम मोटा पढ़ेंगे कुल, फिर आऊज़ु। अच्छा, इसको क्या करते हैं बच्चे भी बहनें भी, ऊ को तो आपने सही करा, आ को क्यों खींचा? आ को हमें बिल्कुल भी नहीं खींचना। ठीक है, आऊज़ु बिरब्बिल, बा पे हम जमाव करेंगे और इसको तशदीद को जाहिर करेंगे। ठीक है, बिरब्बिल फलक। अब यहाँ पे हुर्फ़े का ये साकिन हो जाएगा काफ, क्योंकि आयत है यहाँ पे हम रुक रहे हैं, और यहाँ पे दाल हो जाएगा तो ये हुर्फ़े कलकला बन जाएगा। ठीक है, फिर आवाज़ पलट कर आएगी, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। फिर यहाँ पे इक्फ़ा का गुन्ना करेंगे, मिन शर्री। ठीक है, मिन नाक में आवाज़ लेके जाएंगे, मिन शर्री मा खलक। ख्वा इसको बोलेंगे, खा नहीं बोलिएगा। ठीक है, खलक, यहाँ पे भी कौफ की आवाज़ पलट कर आएगी, मिन शर्री मा खलक व मिन शर्री। ठीक है, यहाँ पे भी इक्फ़ा का गुन्ना करेंगे। इक्फ़ा के मायने जो हैं वो छुपाने के, तो इसमें हमें नून साकिन की आवाज़ को छुपाना है। ठीक है, मिन शर्री गासिकिन इज़ा वक़ब, मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। अब यहाँ पे भी हम इक्फ़ा का गुन्ना करेंगे। ठीक है, व मिन शर्रिन। अब यहाँ पे नून जो है तशदीद के साथ है, तो इसको कहते हैं नून मुशद्दद। जब नून मुशद्दद होता है तो हम गुन्ना करके पढ़ते हैं, व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द। ठीक है, यहाँ पे भी दाल की आवाज़ पलट कर आएगी। इसको फा को भी खींचेंगे हल्का सा, सा को भी खींचेंगे, शर्रिन नफ़्फ़ासा, क्योंकि फ़ा के ऊपर तशदीद है, इसलिए हमने हल्का सा इसको जो है तशदीद को जाहिर करना है यहाँ पे। ठीक है, व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम इक्फ़ा का गुन्ना करेंगे, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ठीक है, यहाँ पे भी दाल की आवाज़ पलट कर आएगी। अब हम इसको रवानी में पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ठीक है मेरी बहनों, तो अब हम आखिरी अपना जो कुल है वो पढ़ना सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, कुल आऊज़ु। आ को हम ऐसे पढ़ेंगे आ, और ऊ को आइन की आवाज़ आएगी, आऊज़ु बिरब्बिन नास। ठीक है, बा पे जमाव करेंगे, नून मुशद्दद का गुन्ना करेंगे, बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास। ठीक है, आखिर में सिटी की आवाज़ आएगी। यहाँ पे इक्फ़ा का गुन्ना करेंगे, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ठीक है मेरी बहनों, तो अब हमने जो है अपनी चारों कुल पढ़ना सीख लिए हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर आप नमाज में अगर आपको कोई सूरतें याद नहीं हैं और आप ये चारों कुल ही पढ़ना चाहती हैं, तो आप कुल की भी तरतीब रखेंगी। ठीक है, जैसे सबसे पहले आप कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ेंगी,
फिर उसके बाद कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेंगी, फिर आप कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ेंगी, फिर आप कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ेंगी। जब आपने 4 सुन्नत पढ़ ली, फिर आप अगर 4 फ़र्ज पढ़ती हैं तो फिर आप दोबारा से जो है तरतीब करेंगी। फिर आप 4 फ़र्ज में हमें 2 रकात में सूरतें मिलानी होती हैं, 2 में नहीं मिलानी होती, ठीक है। तो 2 में जब आप मिलाएंगी तो कुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़ेंगी और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेंगी। या तो आप ये वाली सूरत पढ़ी कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ेंगी, या तो कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ेंगी, इन दोनों में से। लेकिन ये कि ये नहीं करना कि आप पहले बाद वाला कुल पढ़ दें और फिर आप जो है पहले वाला कुल पढ़ दें, तो आपको इस तरह से नहीं करना है। और नमाज में जो है सूरतों की तरतीब का अब आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो आज मैंने आपको चारों कुल बहुत अच्छी तरीके से समझा भी दिए हैं, पढ़ना भी सिखाया, तो आप खुद भी पढ़िए। और जितनी भी बहनों को आप बच्चों को, बहनों को और जितने भी लोगों को आप बुज़ुर्गों को जो है देना चाहती हैं ये वीडियो, तो लाजमी दे दीजिएगा, ताकि ये वीडियो हमारे लिए और आपके लिए सदका जारिया बन जाए। तो आप आने वाली जो तरतीब की सूरतें हैं अगर आप वो आप सीखना चाहती हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं अगली वीडियो जो है आप लोगों की तरतीब से सारी सूरतें जो है वो मैं एक एक वीडियो में करके डाल दूँगी। अगर आप तरतीब से सूरतें सीखना चाहती हैं, अपने नमाज को दुरुस्त करना चाहती हैं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के अल्लाह हाफिज़।